एलपीजी गैस वितरकों के सामने आ रही समस्याओं को लेकर वितरकों ने तीनों सरकारी कंपनियों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं और साथ ही 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। ई-केवाईसी और बेसिक सेफ्टी चेक को लेकर वितरक परेशानी में हैं और इस मौके पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान अध्यक्ष दीपक गहलोत से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। गैस वितरकों के सामने बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं, ई-केवाईसी की बात हो या फिर स्टॉक क्लियर करने की बात हो, या जो दबाव इस बात का रहता है कि जितना उनको स्टॉक बताया गया उसको किस तरह से क्लियर करें। एक तरफ तो धूप, दूसरी तरफ से बहुत सारी कागजी विषमताएं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और राजस्थान के अध्यक्ष दीपक गहलोत जी। दीपक जी, किस तरह की विषमताएं हैं, क्या समस्या है जिसको लेकर 20 सूत्रीय आपने ज्ञापन भी सौंपा और किस इनको सबको एग्जीक्यूट करने में कैसे परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि एक ई-केवाईसी और एक बेसिक सेफ्टी चेक, ये दो प्रोग्राम्स जो हैं भारत सरकार ने अभी अपने एम्फेसिस में लिए हुए हैं। और इस एम्फेसिस में मैं सबसे पहले तो ये कह दूँ कि इन दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं अपने आप में, क्योंकि इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो तीनों कंपनियों में जो है अलग अलग नियमावली से चल रहे हैं, अलग अलग व्यवस्था से चल रहे हैं, और कौन से कंपनी के लोगों को किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में जो जितनी परेशानियां आ रही हैं उसको लेके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत व्यथित हैं और इस बात को लेके हमने ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रीय लेवल पे। मुख्य मांगे किस तरह की और उनका निस्तारण कैसे हो सकता है, क्या प्लान हो सकता है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले लेता हूँ मैं ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के लिए कहा गया है कि शायद इसकी इसलिए ज़रूरत है ताकि जो कस्टमर फर्जी हैं, जो गलत हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, या जिन लोगों के नेम करेक्शन होने हैं, जैसे दादाजी का नाम का था, आज तक चल रहा है, दादाजी नहीं रहे, तो यदि ये करेक्शन होना है तो ये करेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ई-केवाईसी के लिए हमें एक टारगेट दिया जाता है और प्रतिदिन के तौर पे आज कितना किया, आज कितना किया। जी, चाहते क्या हैं आप लोग, वो बताइए आप तो संक्षिप्त में। संक्षिप्त में ये बतानी चाहता हूँ कि एक तो सिर्फ मात्र इंडियन ऑयल ने ये कर दिया है कि ई-केवाईसी जिस ग्राहक का होगा उसी की बेसिक सेफ्टी चेक का पैसा मिलेगा। अब ई-केवाईसी ग्राहक पे निर्भर करता है, बेसिक सेफ्टी चेक मेरे पे निर्भर करता है। अब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर मुझे पैसा नहीं दिया जाएगा, और जबकि हम पे रोज़ का प्रेशर है कि कितने करने हैं, प्रतिदिन कितने करने हैं, और आप जानते हैं राजस्थान की इस 55 डिग्री तक पहुंची हुई हीट के अंदर किस प्रकार से डिलीवरी बॉय से हम काम करवा रहे हैं। आपको वो दिन याद होंगे जब कोरोना में भी एलपीजी की शॉर्टेज नहीं आने दी थी डिलीवरी बॉयज़ ने। आज इतनी भीषण गर्मी में भी एलपीजी की शॉर्टेज नहीं आने दे रहे हैं। धन्यवाद दीपक जी। तो आप देख सकते हैं दीपक गहलोत साहब का साफ तौर पर कहना है कि वितरकों के सामने बहुत सारी विषमताएं, हालांकि उसके बावजूद, विषमताओं के बावजूद लगातार ना तो किसी तरह का जो एक वितरण की व्यवस्था है उसको प्रभावित होने दे रहे हैं, ना किसी तरह से और किसी तरह की समस्या सामने आ रही है। लेकिन खास बात यह है कि बेसिक सेफ्टी चेक के नाम पर या ई-केवाईसी के नाम पर अगर टारगेट दे करके मजबूर किया जाए वितरकों को, तो निश्चित तौर पर इनसे न केवल वितरण का जो व्यवस्था है वो भी प्रभावित होगी, बल्कि चूंकि मैन पावर की शॉर्टेज नहीं और जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मांगों को लेकर भी तीनों तेल कंपनियों को कम से कम एक ऐसा फॉर्मूला निकालना चाहिए जिससे इनको भी राहत मिले और आम उपभोक्ता को भी राहत दी जा सके। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।